फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा कि स्पर्श पीपीओ और स्पर्श पीपीओ के आइडेंटिफिकेशन को लेके मुझसे काफ़ी चर्चा हुई है आप सभी लोगों की, और इसलिए मुझे लगा कि एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो कि नया डेवलपमेंट है स्पर्श पीपीओ और उसकी आइडेंटिफिकेशन के संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं, इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज की डेट में हमारे जो पेंशनर्स हैं वो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहली तो उन भाइयों की कैटेगरी है जिनका ओरिजिनल पीपीओ ही स्पर्श से हुआ है, मतलब वो सभी पेंशनर जिनकी पेंशन 1 अगस्त 2021 के बाद शुरू हुई और जिनका ओरिजिनल पीपीओ स्पर्श से मिला, उन सभी भाइयों को मैंने पहले भी बताया है और स्पष्ट बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि उनको अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर महीने में आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी और वो देख भी रहे होंगे कि उनकी पेंशन आ रही है। उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन जिस महीने में कराई है या जिस महीने उनकी पेंशन शुरू हुई है उसके अगले 12 महीने के बाद वो फिर आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो पेंशनर हैं जिनको अभी भी स्पर्श का नया पीपीओ नंबर अलॉट नहीं हुआ। उनका ओरिजिनल पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया था, उनको अभी भी स्पर्श का नया पीपीओ नंबर अलॉट नहीं हुआ है। ऐसे सभी भाई, चाहे वो डिफेंस सिविलियन भाई हों चाहे हमारे फौजी भाई हों, उन सभी लोगों को जिस पुराने तरीके से वो आइडेंटिफिकेशन कराते थे, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे और जहाँ करते थे वो उसी तरह करेंगे। उनके लिए प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। केवल ऐसे सभी पेंशनर्स जिनका ओरिजिनल पीपीओ तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने जारी किया था, लेकिन उनका पीपीओ स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया, उन सभी लोगों के लिए मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आप अपनी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखना चाहते हैं तो आप अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट करा लें। जिन फौजी भाइयों का आइडेंटिफिकेशन बैंक में नवंबर महीने में पहले हो चुका था उनको भी आइडेंटिफिकेशन कराने की सलाह मैंने दी थी, क्योंकि इसी तरह की सूचना डिपार्टमेंट से मिल रही थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार आप लोगों की पेंशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहती है और इसलिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही आई है कि बैंक्स को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आइडेंटिफिकेशन अगर पेंशनर ने बैंक में भी करा दिया है, स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट नहीं भी कराया है जीवन प्रमाण साइट से या स्पर्श के पेंशनर पोर्टल से, और बैंक में आइडेंटिफिकेशन करा दिया है, तो भी बैंक्स उनकी नवंबर की पेंशन न रोकें और शायद संभावना है कि दिसंबर तक ये छूट जारी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पर्श के पीपीओ के अगेंस्ट अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं कराएंगे। अगर आपने नवंबर महीने में बैंक में एनुअल आइडेंटिफिकेशन जमा कर दिया था, आप में से बहुत सारे भाइयों की पेंशन आज आ गई होगी या कल तक आ जाएगी, उसके बाद भी आपको अगर स्पर्श का पीपीओ नंबर अलॉट हुआ है, मैसेज आया है बैंक के थ्रू या स्पर्श की तरफ से पेंशनर आईडी और पासवर्ड के लिए, तो आप ये समझ लें कि इस महीने आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और हो सकता है कि दिसंबर में भी न रोकी जाए। लेकिन अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो आप जो ये समय है उसको यूटिलाइज करें और जीवन प्रमाण की वेबसाइट से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कराने की कोशिश करें। अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं हो पाता तो ये सुविधा तो स्पर्श के पेंशनर पोर्टल पे दी गई है कि आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके साइन करा के किसी सक्षम अधिकारी से साइन करा के उसको उस साइट पे अपलोड करें। लेकिन जैसा आप लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है और जो मुझे भी पता चल रहा है कि अभी स्पर्श का पेंशनर पोर्टल
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि पेंशन आपकी है और दिक्कतें भी आपकी हैं, तो उससे बचने के लिए आप समय रहते अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करा लें, जिससे कि कम से कम 1 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। और फिर आपको बता दे रहा हूँ कि स्पर्श में ये सुविधा दी गई है कि इस साल जिस महीने आप पहली बार आइडेंटिफिकेशन कराएंगे स्पर्श पीपीओ के अगेंस्ट, अगले साल आपको उसी महीने में आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। मतलब कि नवंबर महीने में आइडेंटिफिकेशन कराने की बाध्यता अब नहीं रह जाएगी। और फिर एक चीज़ समझ लीजिए कि जीवन प्रमाण की वेबसाइट से जब आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो पीडीए बैंक न सेलेक्ट करके स्पर्श सेलेक्ट करेंगे, और तभी वो माना जाएगा कि आपका स्पर्श के पीपीओ के अगेंस्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है। और पीपीओ नंबर ऑब्वियस है कि आप स्पर्श का ही डालने की कोशिश करें, जो कि जो पेंशनर आईडी आप रिसीव कर रहे हैं उसकी जो पहली 12 डिजिट्स हैं वो आपका पीपीओ नंबर है। जैसे ही कोई और सूचना आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ये कतई ना समझें कि जो पिछली सूचना थी वो भ्रामक थी या उसमें आपको किसी तरह का कुछ मिसगाइड किया गया, क्योंकि पहले यही सूचना थी और अभी भी आइडेंटिफिकेशन करानी है। लेकिन चूंकि पेंशनर की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार नहीं चाहती कि उनको निराशा हो और कोई दिक्कत पैदा हो, इसलिए ये छूट दी गई है। आइडेंटिफिकेशन आपको अभी भी करानी है। आप सभी लोगों को यह आश्वस्त करते हुए कि अगर आपको पेंशन संबंधी कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप इस चैनल के माध्यम से कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, और जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपको सही और सटीक सूचना देने की कोशिश करूंगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक कदम आगे बढ़ के पर्सनली भी आपके पेंशन संबंधी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर से आप सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, उन वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत मिल सकें और आप लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं स्पर्श या पेंशन से रिलेटेड उनको प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत ज़्यादा मैं इस वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा, और अगली कोई सूचना आएगी तब तक के लिए आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।